नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में नौ ग्रहों में युवराज बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है, महायोग बन चुका है। प्रिय दर्शकों, नौ ग्रहों में अत्यंत सौम्य ग्रह है, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करने वाले क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट, जो अत्यंत संवेदनशील ग्रह हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं, जिनके बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव नहीं है। युवराज बुध अपनी राशि परिवर्तन करके सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर करना आरंभ कर चुके हैं। 22 अगस्त को ये परिवर्तन हो चुका है। इसी प्रकार से वर्तमान समय में सूर्यदेव के साथ ही इनका गोचर चल भी रहा है। प्रिय दर्शकों, नैसर्गिक रूप से सूर्य और बुध का अतिमित्र का भाव है, जिसके कारण ये अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाला परिवर्तन है। साथ ही साथ सूर्य और बुध का जब भी योग बनता है तो एक प्रबल राजयोग बनता है, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। और सूर्य के साथ ये अत्यंत प्रबल राजयोग प्राप्त हो रहा है, जिसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को अत्यंत विशिष्ट रूप से प्राप्त होगा। परंतु इस राजयोग पर, इस युति प्रभाव पर राहु की दृष्टि का भी सीधा प्रभाव है, जिसके कारण ग्रहण भी लगा हुआ है तथा जल दोष भी बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, जब इस प्रकार का योग बनता है तो कुछ समस्याएं भी होती हैं, कुछ लाभ भी अवश्य प्राप्त होते हैं। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि के लिए युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन का, बनने वाले महायोग का, इस महायोग पर राहु की दृष्टि के प्रभाव का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, इस समय में बुध आपको कितना लाभ देने वाले हैं, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनि का बुध के साथ अतिमित्र का भाव है, जिसके कारण ये मित्र की राशि के लिए एक विशेष राशिफल है। इसी प्रकार से यदि हम अवलोकन करें तो बुध कुंभ राशि के लिए आपके पंचमेश हैं तथा आपके अष्टमेश हैं। पंचम भाव जो ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रज्ञा का भाव है, विवेक का भाव है, ये संतान तथा प्रेम का भी भाव है। ज्ञान शिक्षा के भाव के स्वामी का तथा अष्टम के स्वामी का परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो चुका है। सप्तम भाव जो केंद्र का भाव है, और केंद्र के भाव में समस्त ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। और यहाँ पर सूर्य के साथ इनका गोचर है, तो महाबलवान राजयोग यहाँ पर बन रहा है। प्रिय दर्शकों, प्रारंभिक समय में जब तक सूर्यदेव बलवान नहीं है, बुध बलवान नहीं, तब तक राहु का नकारात्मक प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इस गोचर के प्रारंभिक समय में आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपके भ्रम की स्थिति होगी, आपका आत्मबल भी उतना अच्छा नहीं होगा, आप कोई भी काम अपने मन के अनुसार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन भ्रमित होता रहेगा, जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी, अवरोध आते रहेंगे। इसी प्रकार से संतान के कारण आपको कुछ चिंता रहेगी, संतान के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता हो सकती है तथा आपका भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्याग्रस्त हो रहा है। परंतु जैसे ही ये 25 अगस्त का समय बीतेगा, बुध बलवान हो जाएंगे, सूर्य का भी बल बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रबल रूप से बुधादित्य योग का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब क्योंकि ये आपके सप्तम भाव में है, इनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव लग्न पर है, और लग्नेश यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जिनका वक्री काल चल रहा है, तो लग्न प्रबल हो रही है। आपकी लग्न अत्यंत प्रबल हो जाएगी, और जब आपकी लग्न प्रबल होती है तो आ रही समस्याओं का निदान हो जाता है, आपका बुद्धि बल श्रेष्ठ हो जाता है, बुद्धि में तीक्ष्णता आ जाती, क्योंकि राहु का प्रभाव बुद्धि को तीक्ष्ण कर देगा। तो येन केन प्रकारेण आप समस्त स्थितियों में, समस्त कार्य क्षेत्र में कुछ विशिष्ट लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपके नेतृत्व की क्षमता का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, और इस समय में आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आपने इस समय में अपने पूर्ण आत्मबल के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करके पढ़ाई की, तो परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आएगा। इसी प्रकार से यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं तो यहाँ पर आप सफल रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय में सरकारी तंत्र से
सरकारी नौकरी से, प्रशासनिक सेवाओं से, राजनीति से बड़े लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस समय में सूर्य और बुध का विशेष प्रभाव आपको आपके क्षेत्र में विशेष बना देता है। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव विशेष हो जाता है, आपके ज्ञान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और आपकी लीडरशिप क्वालिटी अत्यंत विशेष होती, जिसके कारण आप अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने जाते हैं और इस नेतृत्व की क्षमता के कारण अपने क्षेत्र में सफल रहने वाले हो। इस समय में जो बुध का प्रभाव है वो आपको सौम्यता देने वाला है, आपकी वाणी के प्रभाव को विस्तृत करने वाला है। वाणी की चतुरता, वाणी का विशेष प्रभाव आपको आपके क्षेत्र में विशेष लाभ देगा, जीवन साथी के साथ सहयोग बढ़ाएगा, सामंजस्य में वृद्धि करेगा। तो साझेदारी में जो आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं या आपका कोई प्रोफेशन है तो वहाँ पर अच्छा लाभ आप लेने जा रहे हैं। यदि वाणी से संबंधित कार्यों में है, कला क्षेत्र में है, तो निश्चित रूप से इस समय में आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है। आपको देश विदेश से जुड़कर अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस समय में आपका विशिष्ट ज्ञान प्रबल होगा, आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी और यदि इस समय आप कुछ विशिष्ट शिक्षा लेना चाह रहे हैं, कुछ टेक्निकल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, गूढ़ रहस्य की शिक्षाएं लेना चाह रहे हैं, तो इस समय में आप ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप सफल रहने वाले। इस समय में आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी होगी, आपकी आयु की भी रक्षा होगी और इस समय आपका पूजा पाठ में मन भी लगेगा। इस समय आप धार्मिक रहने वाले हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में आपका कुछ समय भी बीतने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस समय में आपका संतान पक्ष पहले से बलवान हो जाएगा। संतान के लिए जो चिंता थी वो समाप्त होगी, संतान भी अच्छी रहने वाली, संतान से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी तथा इस समय में आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहने वाली हैं और आप जो भी कार्य करेंगे सोच विचार कर करेंगे। आपका विवेक बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे और इन निर्णयों की सार्थकता के कारण, निर्णयों की सटीकता के कारण आप अपने क्षेत्र में अति विशेष लाभ लेने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पहचाना जाए। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः का जप करें और यदि इस समय में आप अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है, अथवा प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। बेलपत्र का अर्पण करेंगे, दूर्वा का अर्पण करेंगे तथा काले तिल का अर्पण करेंगे तो इस समय में राहु जनित समस्याएं भी दूर होंगी तथा आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल भी रहेंगे, बुद्धि बल श्रेष्ठ रहेगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।